तो हेलो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 11 जेईई नीट और बोर्ड्स के लिए मैं फिजिक्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डाल दिया था आपके पास। अब ये हमारा पहला लेक्चर है और आपके क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप ध्यान सुनना, यदि आप तैयारी कर रहे हो जेईई की तो आप पढ़ सकते हो, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के भी क्वेश्चन कराऊंगा, बोर्ड के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस से सीबीएसई में पूछे गए हैं, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी कराऊंगा, जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी कराऊंगा और प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी फिजिक्स को ईजी वे में कराने की कोशिश करूँगा शॉर्ट लेक्चर में। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको है यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन यूनिट क्या होती है और पहला चीज़ क्या होती है, यूनिट क्या होती है, भैया यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होते हैं। ये हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप भी रिलेट करोगे, आप भी जानोगे कि फिजिक्स का इंट्रो इतना प्यारा है तो अंत कितना प्यारा होगा। और थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना और थोड़ा सा अपने ऊपर सब्र रखना, जिससे कि क्या होता है कि हमारे पास इजी टॉपिक भी आता है, टफ टॉपिक भी आता है। तो दोनों टॉपिक में आपको नॉर्म न्यूट्रल रहना है। आपको जो नहीं आएगा आराम से उसको भी जाना है, जो आ रहा उसको भी जाने देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला है यूनिट क्या होती है। तो आप पिछले छोटी छोटी जो 9th हो गया 10th हो गया छोटी क्लासों में यूनिट के बारे में पढ़ा है। यूनिट होती क्या है इसको रिसेंट समझते हैं। तो यूनिट बोल रहा है कि आ यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला, यूनिट एक फिक्स स्टैंडर्ड है, एक तरीका है जिसका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। नहीं समझ में आया, यूनिट भैया एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड है जिसका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भैया, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे हो गया अपना मास, मास भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हो गया अपना लेंथ, लेंथ भी क्या है, अपनी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हो गया अपना टाइम, टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट क्या है भैया, एक फिक्स है, मतलब एक फिजिशियन द्वारा बनाया गया एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्या बोला भैया, यूनिट का एक तरीका है साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, यूनिट बोल दिया है। यदि समझ में आया तो बोलना यस। एग्जाम्पल हो गया मास, लेंथ, टाइम। क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। अगला का एग्जाम्पल देख लो। जैसे लेंथ होता है, लेंथ की आपको पता है, लेंथ को हम मेजर किससे करते हैं, हम मैनुअली लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। अच्छा, लेंथ को साइंटिस्टों ने बोला है कि मीटर में मेजर करना है, मतलब मीटर क्या हो जाएगी लेंथ की, यूनिट। क्या हो जाएगी ये, यूनिट। क्या हो जाएगी ये, यूनिट। मीटर क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार टाइम में मान लेते हैं मास, मास को आपको पता है हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। तो किलोग्राम क्या हो जाएगी, एक मास की यूनिट हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी, यूनिट। इसी प्रकार टाइम को हम किससे मेजर करते हैं, सेकंड से भैया। किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। तो सेकंड भी क्या हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी भैया। टाइम को तो हम घंटे से भी मेजर करते हैं, आवर से भी मेजर करते हैं, हाँ आवर भी एक यूनिट हो जाएगी भैया। और हम मास को तो ग्राम में भी मेजर करते हैं, तो ग्राम भी एक यूनिट हो जाएगी। साइंटिस्टों द्वारा जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया टाइम को मेज़र करने का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का, उसको हमने यूनिट बोला। इसलिए हम बोलेंगे लेंथ की लेंथ की यूनिट मीटर होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी और मास की यूनिट किलोग्राम होगी। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, जितना मैं करा रहा हूँ इतना ही आपको याद रखना है। क्यों भैया, इसलिए याद रखना है कि आगे पूरे फिजिक्स में अपने डिटेल में पढ़ना है। अभी आपको याद रखना है लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड और मास की होती है किलोग्राम। इससे ज़्यादा नहीं, बस ये तीनों चीज़ें याद रखना और ये आपके नोट्स में भी होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, आगे क्या बात होती है, क्या अगला है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट तो हम समझ लीजिए, अब ये मेजरमेंट होता क्या है इसकी बात करते हैं। तो भैया आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, ध्यान सुनो। आपके सामने लिखा है measurement is the process of comparing an unknown physical quantity with the known standard। अच्छा, मेजरमेंट क्या है, ध्यान सुनना। कंपैरिजन है, मतलब तो तुलना की जा रही है किसी
फिजिकल क्वांटिटी की, मेजरमेंट का एक तुलना है किसी फिजिकल क्वांटिटी की विथ एक स्टैंडर्ड यूनिट से। मेजरमेंट क्या एक तुलना है किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट से। यूनिट के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी की तुलना करना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। नहीं समझ में आया? एक और जैसे लेंथ है भैया, लेंथ है, ध्यान सुना, जैसे लेंथ अपने क्या है, लेंथ है, आपने बोला मेरी लेंथ है 5 मीटर, मैंने बोला मेरी लेंथ है 5 मीटर, तो ध्यान सुनना ये एक फिजिकल क्वांटिटी है पक्का। हमने इसकी तुलना किससे की? 5 मीटर। क्या की? 5 मीटर। क्या की? 5 मीटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इस प्रोसेस को बोला गया मेजरमेंट। क्या बोला गया इस प्रोसेस को? मेजरमेंट बोला गया। क्या आप याद रखोगे? क्या बोला भैया कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द कंपेयरिंग एन अननोन। मतलब मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो कंपेयर करना है, तुलना करना है किसी अननोन, पता नहीं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको पता नहीं है। मान सकते हैं मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो कहती है फिजिकल क्वांटिटी की क्या करना है, तुलना करनी है स्टैंडर्ड यूनिट से। किसी फिक्स यूनिट से हमने फिजिकल क्वांटिटी की क्या कर दी? तुलना कर दी, तो वो कहलाएगा मेजरमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस भैया। अब एग्जाम्पल इसके देखो, ध्यान सुनना। मेजरमेंट किससे मिलके बना होता है? मेजरमेंट अपना बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू और इक्वलिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल मतलब नंबर, क्या होती है? नंबर। ये याद रखना ट्रिक है। मेजरमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का मेजरमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट कॉल द मेजरमेंट। मेजरमेंट बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर। किससे मिलकर बनता है भैया? मेजरमेंट बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट से मिलके। जैसे मैंने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी बोला टाइम। क्या बोला? टाइम। मैंने बोला टाइम हो रहा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में लगेगा, तो 5 क्या हो गया भैया? जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भैया, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये किससे बनी? ये 5 है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकेंड क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू भैया? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो हमारे टाइम फिजिकल क्वांटिटी की हम कंपेयर किए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से लिखा 5 सेकेंड, तो ये क्या हो गया? टाइम का मेजरमेंट हो गया कि 5 सेकेंड हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला आपने अपने हाथ का हाइट लिया, मान लो मेरा हाथ 2 मीटर का है, मैंने बोला मेरा हाथ 2 मीटर का है, तो हाथ की लेंथ मानी? नहीं मानी? यस भैया। लेंथ मानी हमने हाथ की? यस भैया। अब हाथ 2 मीटर का है मेरा, तो मीटर क्या हो गया भैया? मीटर है इसमें यूनिट, मीटर आपकी यूनिट हो गई। और 2 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमने बोला भैया कि ध्यान सुनना, तो देखो लेंथ में क्या है? मास भी है, यूनिट भी आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि किसी में यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो क्या होगा? उसका मेजरमेंट होगा। मतलब लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा? डिस्टेंस मान लो मेरी 2 मीटर मेरी हाथ की लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा? 2 मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी? एक मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी हो जाएगी, जिसका हम यूज करें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके। अब देखो कुछ एग्जांपल इसमें ध्यान सुनना। लेंथ ऑफ द टेबल। अब लेंथ ऑफ द टेबल जो है, लेंथ जो टेबल की हम मान लो ये बेंच है, मैंने बोला इसकी क्या लेंथ 2 मीटर है। कितना बोला? ये लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। अब देखो 2 मीटर में क्या आया? 2 क्या होता है? नंबर को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, एन लिख देते हैं। हाँ भैया। और क्या हो? मीटर क्या? यूनिट। तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। इसलिए हम बोलेंगे टेबल की लेंथ का हमने मेजर किया, जिसको हमने मेजरमेंट बोला, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, मास ऑफ द बैग। अब मेरे पास बैग है, ध्यान ये बैग, मैंने बोला इसका मास मैं मानता हूँ 5 kg है। 5 kg इसका, इस बैग का मास क्या है? 5 kg है। अब देखो 5 क्या है अपना? ये पहले बात मास फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5 है। और इसका केजी क्या है? यूनिट है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को आपने क्या बोला? मेजरमेंट बोला। तो हमने मास को मेजर किससे किया? कि 5 kg, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू किलोग्राम। तो क्या होगा? यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो मतलब क्या बोल गया भैया? हमने मास को हम अभी कभी भी मास मेजर करेंगे तो किससे करेंगे? हम करेंगे केजी से। केजी क्या होगी? यूनिट। और जितना मास होगा वो नंबर क्या होगा? यूनिट
होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चा ऐसे ही आपके लेक्चर आते रहेंगे, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी अपने नोट्स बनाते जाना। जिससे एग्जाम में नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ, नहीं आएगा एग्जाम में, और बट ये ज़रूरी है, जितना मैं करा रहा हूँ वो ज़रूरी है। आप ये नोट्स बनाते जाना और पढ़ते जाना, एक कनेक्शन बनाते जाना अपने नॉलेज का। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर।